पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ली के साथ बेया गेसो भी आया था और वहाँ से जाने पर एंट्रेंस पर मैनेजर जेंग भी मिलते हैं। बेया गेसो उन्हें देखकर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैनेजर जेंग। इस एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि किसने सोचा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे। अब ली गेसो से पूछता है कि तुमने मैनेजर जेंग कहा, और वह अपने मन में सोचता है कि वन साइड प्रोजेक्ट का डाउनफॉल इसकी वजह से हुआ है और अभी तक जो कुछ भी हुआ है। अब येसु को मैनेजर जेंग के पास जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर पीछे से ली उसको पुकार कर बुलाता है कि डायरेक्टर बेयाक। अब हमें येसु को हाथ में चाकू लेकर एकदम गुस्से में दिखाया जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि हमारे बीच में डिस्टेंस सिर्फ 2.1 मीटर का है। अगर मैं इसको मारूंगा तो मुझे कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेयाक येसु के साथियों को मैनेजर जेंग के द्वारा मार दिया जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसने पहले जो कुछ भी किया उसके मुकाबले इसको मारने में कोई हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि आखिरकार इसने ही तो बेया गेसो को बनाया है। अब हमें बेया गेसो को एकदम गुस्से में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने जेब से सिगरेट निकालता हुआ कहता है कि चीफ आपके पास लाइटर है। चीफ लाइटर निकालते हुए बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स। अब हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर जेंग बेया गेसो का सिगरेट जलाता है। तब मैनेजर जेंग बेया गेसो से पूछता है कि डायरेक्टर बेयांग, मैंने सुना है कि फ्यूनरल के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई। तब बेया गेसो बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है। तब मैनेजर जेंग बोलता है क्या वो इससे सॉल्व हो गए। तब बेया गेसो बोलता है कि मुझे बिलीव है कि वो कौन है, लेकिन मुझे अभी कन्फर्म नहीं है कि वो हो सकता है। लेकिन आज तुम्हें देखकर यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों का कन्फर्मेशन मिल गया है। तब मैनेजर जेंग उससे पूछता है कि तुम्हारा आगे क्या प्लान है। तब बेया गेसो मन में सोचता है कि मैं चाहूँ तो तुझे अभी मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मरने से ये सब कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगली बार मिलेंगे मैनेजर जेंग। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुझे बता दूंगा कि मेरा क्या प्लान है। तब मैनेजर जेंग पूछता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे छोटे भाई के बारे में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आज तुझे देखकर मुझे कुछ चीज़ों में कन्फर्म नहीं हुई है। मुझे अभी कुछ डाउट्स हैं। यह सुनकर बेया गेसो बोलता है कि तब तो ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि बेया गेसो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब हमें ली और गुड्डो प्रेसिडेंट चोई चिनवा और बॉडीगार्ड और येसु जाने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैनेजर जेंग का डाउट यह है कि बेया गेसो अभी मरा नहीं है। अब ली डायरेक्टर बेयाक से कुछ पूछना चाहते हैं, तब वो कहता है डायरेक्टर बेयाक, लेकिन येसु उसके बोलने से पहले ये बोल देता है कि पहले यहाँ से चलो। सीन कट होता है और हमें इटावान में होंगी लॉन्च को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 मिलियन वन से है, 1 मिलियन वन कहाँ पर है। अब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो होंगी लॉन्च का प्रेसिडेंट होता है, उसका नाम होंगी होता है। अब हमें उसका एक टकला मेंबर दिखाया जाता है जो कहता है कि ये 1 मिलियन इसलिए कम पड़े क्योंकि वो फ्रूटिलिटी ने नहीं दिया है। यह सुनकर होंगी बोलता है कि तुम क्या बात करे, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सन है। तब वो टकला मेंबर बोलता है कि वो तो अच्छी पर्सन है, लेकिन उसकी डॉटर बहुत ज़्यादा डरावनी है। अब हमें उसकी डॉटर दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और कहती है कि ये लो फ्रूट्स और कल भी आना। तब ह्योंगी बोलता है कि बस इतना ही बोला उसने। तब वह टकला मेंबर बोलता है कि मैं सब कुछ सही बोल रहा हूँ, वह बहुत ज़्यादा डरावनी है और उसने एक्सचेंज में मुझे एक एप्पल भी दिया, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। यह सुनकर ह्योंगी अपना सर पकड़कर बोलता है कि कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाओ। और वह अपने मन में सोचता है कि न जाने कैसे मेरे इस लॉन्च का बिजनेस इतना ज़्यादा डाउन हो गया। अगर टेसन ने उस रशियन बंदे और उस ब्लॉन्ड गाय को नहीं भेजा होता तो सब कुछ सही होता। और वह अपने मन में गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं उन सबको कमबैक करके ही दिखाऊंगा। अब हमें सियोन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आकर बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक कॉकरोच देखा, और हंग्यो के पास जाकर बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए कैप्टन, मैं तुझे याद भी हूँ ना। यह सुनकर हैंगू डरने लगता है और तब उसका टकला मेंबर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो बच्चे, तुम जैसा छोटा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। यह सुनकर सियोन गुस्से में आ जाता है और कहता है छोटा बच्चा। यह देख कर हैंगू उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तब तक वह उस टकले मेंबर को पीटने लगता है और कहता है कि तुम छोटा बच्चा किसके बोल रहे हो, मेरी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है, तो समझ गए हो ना। अब हमें सियोन और होंग्यू को कॉफ़ी पीते हुए दिखाया जाता है और होंग्यू बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं ग्योरोंग के बारे में सब कुछ बता दूं। सियोन बोलता है कि जैसे बिजनेस के लोकेशन, क्या तुम ऑलरेडी जानते नहीं हो बिजनेस के लोकेशन के बारे में, तुमने काफ़ी जगह जाकर मेज क्रिएट कर दिया। सियोन बोलता है कि मैं जानता हूँ सारे बिजनेस लोकेशन के बारे में, लेकिन मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा।
अब ह्योंगी बोल रहा होता है कि तुम कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, वो क्या चीज़ है। अब शियोन बोलता है कि एक आदमी को, और या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर 5 लोगों को छुपा कर रखा है। अब ह्योंगी अपने मन में सोचता है कि क्या वो रूमर्स एकदम सही थे कि ग्योरोंग ने येले को हरा दिया और गुड्डो मेंबर्स को किडनैप कर लिया। मैंने सुना है कि कमेटी डिसबैंड हो गई और टेसन येले के साथ काम करने लगा। लगता है ये सब कुछ सही है। अब शियोन उसे देखकर बोलता है कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, तुम जानते हो क्या नहीं। अब ह्योंगी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं और किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। मैं इस टाइम पर सिर्फ 2 ऐसी जगह को जानता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही है। अगर ये ग्योरोंग के बारे में है तो मैं उनके बिजनेस के सारे लोकेशन का पता है और उनकी सिक्योरिटी के बारे में भी, क्योंकि ग्योरोंग में हफ्ता वसूली का काम मैं करता हूँ। अब शियोन उसे देखकर बोलता है कि हाँ तब तो आखिरकार तुम स्माइल फ्राई हो। तब ह्योंगी बोलता है कि मैं स्माइल फ्राई से थोड़ा ज़्यादा ही हूँ। अब ह्योंगी बोलता है कि लेकिन मैं एक कंडीशन पर ये सब कुछ बताऊँगा। तब शियोन बोलता है कि जल्दी से वो कंडीशन बताओ। अब ह्योंगी हंसते हुए बोलता है कि मुझे टाइसन में ले लो। तो अब शियोन बोलता है कि क्या तुम ग्योरोंग के पार्ट नहीं हो। तब ह्योंगी बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे कैरियर चेंज करना चाहिए। अब ह्योंगी अपने मन में सोचता है कि कौन जाने, क्या पता टाइसन जीत जाए और अंत में सब कुछ सही होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तब शियोन बोलता है कि ठीक है, डील डन। अब शियोन खड़ा होता है और कहता है कि बाहर चलो कैप्टन। तब ह्योंगी बोलता है कि बाहर कहाँ, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो। तब शियोन हंसते हुए बोलता है कि अब क्या मैटर हुआ, तुम टाइसन के पार्ट नहीं बनना चाहते। अगर बनना चाहते हो तो हमें साथ निकलना चाहिए ना, तुम्हें ये नहीं लगता है क्या। ये सुनकर ह्योंगी चौंक जाता है। अब सीन कट होता है और हमें एक वेयर हाउस का सीन दिखाता है जहाँ पर एक गुड्डो मेंबर को पकड़ कर रखा होता है। अब वहाँ पर हमें रू को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये कितनी ज़्यादा खाली जगह है, और उस गुड्डो मेंबर से पूछता है कि तुम्हें ये कैसी जगह लगी। लेकिन गुड्डो मेंबर कुछ भी नहीं बोलता। तब रू बोलता है कि ऐसे साइलेंट तो नहीं रहो, ऐसे तो अगर मज़ा नहीं आएगा कि सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चुप बैठा है। अब रू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अकेला फील कर रहे हो जब से मैंने तुझे अलग किया है बुड्ढे। मुझे तुम सब लोगों को एक साथ लो कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आज आया हूँ तुम्हारे लिए। तो तुझे एक लिटिल स्टोरी सुनाता हूँ, तो तुम सिर्फ सुनो। और वो गुड्डो मेंबर्स कहता है कि टेसन अब येले के अंडर है और कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट के ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी ली तुम्हारा यंग मास्टर प्रेसिडेंट है। इस वजह से वे तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि तुम्हारा यंग मास्टर प्रेसिडेंट बन गया है, तुमने उसको अच्छा पाला है। अब गुड्डो मेंबर बोलता है कि तब तो ग्योरोंग को टेसन और येले के कंबाइंड फोर्स को एक साथ लड़ना पड़ेगा। अब गुड्डो मेंबर र्यू को कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ रोने के लिए आए हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे, आखिरकार तुम ऐसे ही हो। अब र्यू हंसते हुए बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तब र्यू बोलता है कि हम ग्योरोंग हैं, आखिरकार तुम घायल हुए गुड्डोज और टाइसन क्या कर लोगे हमारे सामने। हाँ मैं जानता हूँ कि उनके पास वह बॉडीगार्ड और येले के चोई चिन्हो जो गुड्डो प्रेसिडेंट है उनके एक साथ है, लेकिन हमारी तरफ प्रोज है। अब वह गुड्डो मेंबर हंसते हुए बोलता है कि प्रोज, तुम तो मुझे हंसा रहे हो, मैं तो किसी प्रोज को जानता भी नहीं। लेकिन टाइसन के साइड में ब्लैक डॉग यंग है। अब सीन कट होता है और हमें एक हाथ में चाकू लिए हुए दिखाया जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे ऐसे नाइफ चलाने किसने सिखाया। और वह और कोई नहीं होता, वो ब्लैक हिस्सो ही होता है। उससे देखकर वहाँ पर खड़े ग्योरोंग के मेंबर डरने लगते हैं। अब ब्लैक हिस्सो बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इस गंदगी को तो देखो एक बार। अब हमें बताया जाता है कि ब्लैक हिस्सो गुड्डो रेस्क्यू ऑपरेशन का इंचार्ज है। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।